हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो यूपीएससी के लिए GS1 का जो पेपर है, जिसके अंदर आपने मॉडर्न हिस्ट्री आती है, आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर इज मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर GS फर्स्ट पेपर। और इसके अंदर मतलब इसको रटना नहीं, लेकिन हाँ, एक बार अगर एक दो बार पढ़ने से क्या है कि आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, फिर आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएगी। तो आज बिना वक्त जाया करते हम आज शुरू करते हैं भाई ये बुक कैसे पढ़े, हाउ टू रीड दिस। मैं प्रेफर करूँगा विपिन चंद्र बुक की। ये देखो, ये बुक पढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है कि इससे क्या है कि आपकी जो विजन ऑफ थिंकिंग, जो सोचने का जो क्राइटेरिया है ना, वो काफ़ी बढ़ जाएगा, है ना। तो इसमें अगर आप एक ही चीज़ देखोगे तो काफ़ी 13 पॉइंटों के अंदर पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ, और हर एक टॉपिक को मतलब 35 से 36 पेज में डिवाइड किया हुआ है, और अच्छे से पूरी एक हिस्ट्री को समझ सकते हो और उसको रिलेट कर सकते हो। अगर अगर आप चाहते हो तो इसको भी एक रिकैप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गई। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये जो स्पेक्ट्रम इज मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी मेंस। तो आई ऑल्सो एग्री विथ हिम, और बहुत सारे टॉपर, मैक्सिमम टॉपर इसको कहते हैं। लेकिन आप में से 90% लोग जो न्यूअर्स, जो नए हैं, उनको ये बुक पढ़नी नहीं आती है। आप क्या लगता है वो सारी बुक पढ़ते हैं? पागल थोड़ी है वो। देखो, सबसे पहले कि भाई पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से आते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से आते हैं? जैसे 1947 है, या 1857 की क्रांति हो गई, 1857 रिवॉल्ट हो गया, या फिर मान लो कोई डायरेक्टली कांग्रेस के कोई इम्पैक्टफुल जो काम है वो उसको है, या फिर जैसे मॉन्टेस्क्यू जैमफोर्ड है, या मार्ली मिंटो जो वो हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट है, तो इससे रिलेटेड आ सकता है ना। तो ये डायरेक्टली सवाल मैक्सिमम वहीं से होते हैं। अब ऐसा कभी नहीं है, और मे भी कभी ना कभी कभी जैसे मान लो जो मराठा युद्ध, मराठा आंग्ल मराठा युद्ध हैं, या आंग्ल पंजाब युद्ध है, ये इनसे भी थोड़ा बहुत सवाल आ सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस है। अब जैसे एक आधा सवाल अगर वहाँ से आ सकता है कि जैसे मान लो कि जैसे वो पूरे एक जो डेवलपमेंट हुआ था ब्रिटिश का, जैसे मान लो सबसे पहले क्या है, रेगुलेटरी एक्ट आया था। तो ये एक्ट 1935, इसमें से कुछ एक आगे इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दी। लेकिन इसमें मैक्सिमम देखो गांधी जी सवाल आ सकता है, या फिर जैसे लाहौर अधिवेशन से आ सकता है डायरेक्ट, है ना। या फिर जैसे मान लो अब डायरेक्टली 1915 से लेकर 1920 के आसपास एरा आ सकता है, या फिर आप जलियांवाला बाग हत्याकांड उसके आसपास आ सकता है, या फिर भगत सिंह को जो फांसी दी। हर एक डेकेड में, हर 10 साल में कोई बड़ा इवेंट होता है, उससे रिलेटेड डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको क्या प्रेफरेंस दूंगा कि आपको सबसे पहले यूनिट 3 से स्टार्ट करना चाहिए। आई थिंक यूनिट 3 को आपको सबसे पहले शुरू करना है। उससे पहले ये मैं क्यों, इससे एक सवाल आता है। अब एक सवाल के लिए इतना पढ़ोगे नहीं, और ये सवाल तो ऐसे ही हो जाएगा। मान लो जैसे आप प्रीलिम्स के लिए सारी चीज़ें आप एक बार देखोगे तो उसमें भी हो जाएगा, इसमें कोई क्रिटिकल बात नहीं है ना। तो आप यूनिट 3, 6 और 7 शुरू कर सकते हो, है ना। और इसको भी अगर आपके पास टाइम है तो एक बार पूरा पढ़ो, उसके बाद कैसे पढ़ना वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको कहाँ तक पढ़ना है वो भी बता दूँ मैं। आपको पढ़ना है अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद का जो है पोर्शन यूनिट 10 के बाद, इसमें क्या है कि इसको आप कैसे पढ़ सकते हो भाई। ये तो मतलब इससे सारा रिलेटेड है। शायद इसमें आपका सोशल जस्टिस सोशल जस्टिस हो, या फिर बेसिक सवाल है, वो सारे यहाँ से आ सकते हैं, है ना, न्यू मॉडल। तो ये भी, अब इसमें क्या है, एक बार तो आपके पास टाइम है तो इतना पढ़ लो, आगे वाला को बस आपकी जैसे इस बुक से पढ़ोगे ना, आगे वाला तो वो अच्छे से हो जाएगा। अगर आप जो मैंने बताया इस यूनिट 6 से स्टार्ट करना है, तो उससे अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो उससे क्या होगा कि वहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स आएगी, और आप ढंग से पढ़ पाओगे। सारी चीज़ें नहीं पढ़नी इसके अंदर, है ना। ऐसा नहीं कि पूरे पेज रटने नहीं, अगर रटोगे तो कभी ये सही समझ नहीं आएगा और बर्डन की तरह फील होगा। तो ऐसे नहीं पढ़ना है। अब जैसे कोई टॉपिक पढ़ा तो बीच सबसे बड़ी कि जो जैसे कि कौन सा कभी जैसे डेट नहीं याद है, इवेंट कहाँ हुआ, किसने किया था, थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना जरूरी है ना। अब देखिए, उसके बाद क्या है कि ये जो समरी आती है, मैक्सिमम जो आपको बोलेंगे वो समरी बोलेंगे, है ना। और जिस पहले यूपीएससी तैयारी से पहले भी आपको समरी याद करनी पड़ती है। समरी है ना, इस समरी को
बार बार रिवाइज, एक बार पढ़ने के बाद आप बस समरी को रिवाइज करो, समरी को रिवाइज कर लो, और उसके बाद समरी में काफ़ी, और फिर इसके बाद जैसे मान लो बीच में ऐसा कुछ ये आ रहा है ना, इनको आप ढंग से पढ़ो। अगर ये कर लोगे तो आपका ये जो जीएस पेपर फर्स्ट है ये अच्छे से हो जाएगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, है ना। और इस बुक्स इसको तो पूरा ही पढ़ना है अगर आपके पास टाइम है तो। आई प्रीफेयर यू फॉर द मॉडर्न इंडिया 2 बुक्स, और मैक्सिमम 90% जो टॉपर्स है वो इसको फॉलो करते हैं, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, इसको तो पढ़ते ही हैं, भले आप कितना भी आपने वहाँ से पढ़ा हो, लेकिन इसको मस्ट भी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है देन यू हैव टू फॉलो द कोचिंग के बाद अगर आपको है तो आप इसको रेफरेंस के रूप में पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियोज़। अगर आप नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, अगर आप पुराने हो लाइक और वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको नीड है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।